अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखा जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। अच्छा, जब आपने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहाँ मिलेंगे आपको, आपने देखे हुए कार बैटरी, कार बैटरी है ना। कार बैटरी हो गई, या आपकी वो बाइक होती ना उसकी बैटरी, है ना। जब ये डिस्चार्ज हो जाती है ना, तो आप उनको चार्ज कराने ले जाते हैं। ठीक है, तो ये, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे, स्ट्रक्चर देख रहा है इसकी किस तरीके से बनता है, उसका डायग्राम स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं एक सिंगल कंटेनर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का एक सिंगल कंटेनर लेते हैं। इस सिंगल कंटेनर में एक सोल्यूशन भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इसमें दो रॉड डिप करेंगे। ये इलेक्ट्रोड है। इन इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये सेटअप है, इसमें साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिंगल सेटअप है, साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिंपल। अब देखते हैं। अब इसमें एक चीज बात हमें समझ में आ रही है, इसमें ये जो बैटरी है, ये चार्ज करती है सेल। इसके जो दो इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए ये बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा है, वो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं कैथोड। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और इसको हम नाम देते हैं एनोड। ये कैथोड है, ये एनोड। ठीक, तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, उसे हम एनोड नाम देते हैं। और द इलेक्ट्रोड विच कनेक्ट टू द नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी, इट इज नेगेटिवली चार्ज, उसको हम नाम देते हैं कैथोड। ये समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा हो गया है एनोड, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा हो गया है कैथोड। ठीक। ठीक। अब
अब एक चीज और देखते हैं कि जो बैटरी है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये बैटरी क्या करती है, पुल और पुश का काम करती है, ठीक। यहाँ से ये जो पॉजिटिव एंड है, इस पॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रॉन को पुल करती है, खींचती है, और नेगेटिव एंड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करती है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी और यहाँ इसको भेजेगी। ये बैटरी का काम है, पुल और पुश करने का काम है, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन से खींचने की वजह से ये जो रॉड है, ये जो कैथोड क्या बोलते हैं, एनोड वाली रॉड है, ये थोड़ी थिन हो जाएगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, तो कैथोड वाली रॉड जो है वो थिक हो जाएगी। थिक क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या है, हायर पोटेंशियल पे, क्या है ये, हायर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल पे होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो मतलब ये कैसा होगा, लोअर पोटेंशियल। ये बात समझ में आई? ये आया कि नहीं समझ में? आया? आवाज नहीं आ रही था, आया कि नहीं? समझ में आया? क्या हो रहा है? तो समझ में आया? आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, अजीब से आ रही। ये समझ में आ गया, मतलब आगे बढ़े। चलो, अब देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब ये एक रॉड जो है, इलेक्ट्रोड है, वो थिक हो जाती है, थिन हो जाती है, तो हम ये बैटरी को हटा लेते हैं। बैटरी के हटाने के बाद, बैटरी अगर मैं हटा ले रहा हूँ, बैटरी हटाने के बाद ये रॉड को थोड़ी थिन है, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये थोड़ी थिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक खाली बाल्टी रखी हुई है और यहाँ एक भरी हुई बाल्टी रखी हुई है। अगर इसको पाइपलाइन से जोड़ दिया जाए,
तो ये भरी हुई बाल्टी से पानी अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक खाली बाल्टी की तरफ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है अमाउंट में, यहाँ कम अमाउंट में है। तब आप क्या करते हो, ये दो इलेक्ट्रोड बैटरी लेते हो, और उनसे जो दो तार जोड़ते हो, और उससे एक बल्ब या किसी भी ट्रांजिस्टर में लगा देते हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बल्ब में इकट्ठे हो जाते हैं, और ये क्या करता है, जलने लगता है, ग्लो करता है। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, आपको वायर को किसी से भी कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी जो है आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो दे देगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या हो जाता है, करंट होता है। ठीक। अच्छा, एक चीज है कि मान लो ये रॉड ऐसी है, एक रॉड थिन है, एक थिक है, तो ये कभी ना कभी पूरी तरीके से घुल भी जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बैलेंस को बना के रखता है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देता है, ये बैलेंस बना के रखता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मान लो आपका था एनोड, नेगेटिव, नहीं नहीं, ये था आपका पॉजिटिव चार्ज एनोड, और ये नेगेटिव चार्ज था कैथोड। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा वायर लगाया जाए, बैटरी कनेक्ट की जाए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, वायर में, वायर में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। तो करंट कैसे मूव करेगी, करंट उल्टी चलेगी। इलेक्ट्रॉन जो है ना, वायर में कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, एनोड टू कैथोड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कहाँ की तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ, वायर में। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ये भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, अच्छा, ये वायर में करंट कैसे जा रही है, करंट उल्टी चलती, करंट जाएगी कैथोड से एनोड। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, कैथोड से, और कहाँ की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में उल्टा होगा। दूसरा वाला देखिए, जो यहाँ देखते हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, एनोड, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, कैथोड। वायर में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एनोड टू कैथोड। वायर में अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखी जाए, तो वो है एनोड से कैथोड। और इससे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उससे उल्टी करंट जाती है, तो करंट की मूवमेंट क्या होगी, कैथोड टू एनोड। पर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर देखा जाए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के कहाँ जा रहा है, एनोड की। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ये कैथोड, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है कैथोड टू एनोड। ऐसा है।
ठीक, अगर एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ देखें, एनोड से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एनोड पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या हो रहा होगा, डिपॉजिट हो रहा है, रिडक्शन। अरे यार ये उल्टा हो गया। हाँ ठीक है। ठीक, ये बात समझ में आई। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। पहला, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, ये सिंगल कंटेनर में होती है। दूसरा, जो पॉजिटिव चार्ज चार्ज होता है वो एनोड का काम करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और नेगेटिव वाला कैथोड का काम करता है। तीसरा, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता। चौथा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती। पांचवा, इसमें जो वायर होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। छठवा, इसका इस्तेमाल किया जाता है कार बैटरी। और ये जो रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, बगैर बैटरी लगाए चालू नहीं हुई, अपने आप चालू नहीं होती है। ठीक, आए समझ में ये 7 8 पॉइंट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेल देखेंगे, गैल्वानिक सेल। ये हमें पढ़नी मैक्सिमम। गैल्वानिक सेल, इसी का एक और नाम है डैनियल सेल। गैल्वानिक सेल क्या होती है, इसका हम पहले, गैल्वानिक सेल क्या होती है, ये सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। गैल्वानिक सेल का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, इसमें एक, दो कंटेनर लेंगे। इसमें हम ये दो कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर ये होता है, एक कंटेनर आपका ये। पहले कंटेनर में जिंक सल्फेट का सलूशन भर देते हैं, जिंक सल्फेट। और इसमें एक रॉड दो देते हैं, एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। रॉड भी किसकी डाल दी हमने, जिंक की। इस वाले कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सलूशन डालेंगे और कॉपर की रॉड को डिप कर देते हैं।
कॉपर। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। बीच में आप अमीटर लगा सकते हो करंट नापने के लिए, करंट बह रहा है कि नहीं। ये अमीटर ऐसा हिलेगा तो मतलब करंट बह रही है। इसके बीच में एक चीज और लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। ये पूरा सेटअप, ये है गैल्वानिक सेल का सेटअप। एग्जाम में आता है बहुत, आईएमपी सेटअप समझिए, डायग्राम आएगा एग्जाम में। आईएमपी है, समझ में आए। ठीक। तो इसके बारे में हम कल पढ़ते हैं। आराम आराम से चलने, फिर इसको बढ़ाएंगे। ठीक। बाकी राजकुमार सर स्कूल छोड़ देंगे 1 जुलाई को।